हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। कुछ लाइब्रेरी के टर्म्स हैं जिन्हें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये DLIF का पेपर हो या BLIF का या MLIF का या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं एक्सेशन रजिस्टर की। तो हम बात करें लाइब्रेरी के एक्सेशन रजिस्टर होता क्या है। इस एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, एक्सेशन नंबर क्या होता है, और ये कहाँ पर रखी जाती हैं, और ये किस टाइप की होती हैं, और कितने कॉलम होते हैं इसमें इसमें क्या लिखा जाता है, ये सब हम बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। खासकर लाइब्रेरी के कुछ टर्म्स जो डायरेक्ट इसमें से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे, तो आप ये वीडियो में बने रहिए। तो हम बात करते हैं एक्सेशन रजिस्टर की। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिग्रहण पंजिका। तो क्या होती है, ये पुस्तकालय में अधिग्रहण की गई समस्त पुस्तकों का स्थायी लेखा होता है। स्थायी लेखा, ये वर्ड आप याद रखिएगा, स्थायी लेखा होता है ये। ठीक है। एक्सेशन रजिस्टर, देखो, अब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक्सेशन रजिस्टर लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का, किसी भी पुस्तकालय का आईना होता है जिसमें बुक की सारी जानकारी एक ही स्थान पे मिल जाती है। क्या होती है ये, एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बुक की सारी जानकारी एक ही स्थान पे दर्ज होती है। बुक की सारी जानकारी, इसे आप समझ सकते हो। देखो, ये रजिस्टर फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म पे होता है? रजिस्टर फॉर्म पे होता है, जिनमें हर वो बुक जो लाइब्रेरी में आती है उसे एक नंबर दे दिया जाता है। उसी को हम एक्सेशन नंबर कहते हैं। जो सेकंड पॉइंट में बताया है, एक्सेशन नंबर, प्रत्येक पुस्तक को पंजिका में क्रमांक देते जाते हैं जिसे सर्वप्रथम कॉलम में लिखते हैं। यही पुस्तक की परिग्रहण संख्या है, मतलब एक्सेशन नंबर होता है। तो ये एक्सेशन नंबर क्यों दिया जाता है, आगे हम बात करते हैं क्यों दिया जाता है। ठीक है। ये और एक्सेशन नंबर ये अलग अलग बुकों का अलग अलग होता है। सारी बुक्स जो भी लाइब्रेरी में आती हैं उन सब का एक्सेशन नंबर अलग अलग होता है। देखो, एक्सेशन नंबर, ये स्टॉक वेरिफिकेशन, जब लाइब्रेरी का स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। अब स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। आप यहाँ पर समझ लीजिए, बुक का ऑडिट होता है, लाइब्रेरी की ऑडिटिंग की जाती है। तो एक स्टॉक वेरिफिकेशन एक ऑडिट की तरह काम आता है। जब लाइब्रेरी का स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो एक्सेशन रजिस्टर का बहुत रोल प्ले होता है, इसलिए इसे कभी कभी स्टॉक रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है एक्सेशन रजिस्टर का, क्योंकि अगर लाइब्रेरी में आप मान लीजिए, अगर लाइब्रेरी में कोई लग जाए, बाढ़ आ जाए, या नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, चोरी या हानि हो जाती है, तो बीमा कंपनी से जो क्षतिपूर्ति के दावे के रूप में यही पंजिका सही मानी जाती है। आप एक्सेशन रजिस्टर दिखा के उसका, जो ये आगे हम थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं, प्राइस, जो भी आपकी हानि हुई है उसे आप क्षतिपूर्ति कर सकते हो। इसी तरह थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्राइस पेड। ये वह मूल्य होता है जिस पर पुस्तक खरीदी गई है। ठीक है। ए- ये सारे पॉइंट ये एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन होते हैं। विड्रॉल नंबर क्या होता है, आगे भी हम बात करेंगे, पर यहाँ भी देख लेते हैं। पुस्तक के खो जाने पर, पूरी तरह फट जाने पर और उपयोग योग्य न रहने पर उसे पुस्तकालय से हटाया जाता है। उसे नियमानुसार विड्रॉल रजिस्टर में प्रत्याहरण संख्या के अनुसार चढ़ाया जाता है। ठीक है। देखो, कभी भी कोई पुस्तक, जो बुक्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या बुक्स की भी अपनी कोई लाइफ होती है। ठीक है। खो जाती हैं, फट जाती हैं, तो लाइब्रेरी से हटा देते हैं। उस अगर खो जाती है तो बुक्स अपने आप ही हट गई, तो उसका एक्सेशन, मतलब उसका जितना भी कैटलॉग में मेंशन है वो सब हटा दिया जाता है। विड्रॉल रजिस्टर में उसमें विड्रॉल नंबर के साथ में उसमें चढ़ा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि ये बुक अब लाइब्रेरी में नहीं है। ठीक है। विड्रॉल नंबर ये बताता है कि ये बुक अब लाइब्रेरी में नहीं है। पब्लिशर प्राइस, पुस्तक का वास्तविक मूल्य होता है। पुस्तक, एक तो पुस्तक का वो मूल्य होता है जो जिसमें हम पुस्तक खरीदे,
प्राइस पेड। और ये पब्लिशर प्राइस जो पुस्तक का वास्तविक मूल्य होता है। कभी कभी हमें होता है कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है, या कभी कभी होता है कि हम पब्लिशर प्राइस से ज़्यादा हमें की बुक मिल रही है, वो बहुत दूर भेजा जा रहा है, बहुत दूर है लाइब्रेरी, तो हमें उस मूल्य से ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। तो ये है प्राइस की बात। आगे हम बात करते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर कैसा होता है, कितने कॉलम होते हैं। देखो, ये सारणी के तौर पे मैं बताई हूँ एक्सेशन रजिस्टर में क्या क्या लिखा जाता है। इसमें सबकी कॉलम बनाई जाती है वैसे है, पर ये हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर में क्या होता है। डेट होती है। डेट क्या होती है? ये एक्सेशन डेट होती है, किस दिन पे लाइब्रेरी की एसेट, वो बुक जो लाइब्रेरी में आ रही है तो वो किस दिन पे लाइब्रेरी की एसेट्स बनी है, संपत्ति बनी है, ये वो डेट होती है। इसमें वो डेट मेंशन करते हैं। एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर में क्या होता है, हमने अभी अभी बात की एक्सेशन नंबर में क्या होता है। जो भी बुक का एक्सेशन, सब सारी बुक का एक्सेशन नंबर अलग अलग होता है। जो भी बुक जिस टाइम पे आती है उसको उसके सीरियल के अकॉर्डिंग एक्सेशन नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, वो वही एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन रहते हैं, वही एक्सेशन रजिस्टर में लिखा होता है। ऑथर, बुक का ऑथर, बुक की ऑथर, बुक का लेखक कौन है उसे भी लिखते हैं एक्सेशन रजिस्टर में। अगर ऑथर ज़्यादा होते हैं तो एंड अदर्स करके पहले ऑथर को लिख के एंड अदर्स कर देते हैं। ठीक है। टाइटल, बुक का शीर्षक भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। टाइटल, आख्या लिखी जाती है। अगर टाइटल बड़ा होता है तो उसे शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं। ठीक है। एडिशन, बुक का एडिशन लिखना भी ज़रूरी होता है ताकि पता चले कौन सी बुक कब कब आ रही है। ठीक है, कितने एडिशन हो चुके हैं उसके। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देखो ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखने से पता चलता है कि बुक कितनी पुरानी है। क्योंकि जब स्टॉक वेरिफिकेशन जब हम कर रहे होते हैं, स्टॉक मतलब बुक का वेरिफिकेशन, नाम से क्लियर हो रहा होगा। वैसे अगर आपको स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं पता है तब भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। स्टॉक मतलब यहाँ पर बुक है, लाइब्रेरी का स्टॉक है मतलब बुक है लाइब्रेरी में, और वेरिफिकेशन मतलब वेरीफाई करना। तो उसका हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते समय उसका ईयर भी मेंशन रहता है कि कब आई है वो बुक। पब्लिशर नेम भी हम मेंशन करते हैं। अगर पब्लिशर नेम, नेम एंड प्लेस, जैसे पब्लिशर एक, जैसे आप मान लीजिए कहाँ से पब्लिश हुई है, प्लेस न्यू दिल्ली है, पब्लिशर है रोहित पब्लिशिंग हाउस, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं रोहित और न्यू दिल्ली को N.D। जैसे फ्यूचर में अगर और भी बुक्स मंगवानी हो तो उससे हम मंगवाना इजी हो पब्लिशर से। समझ में आ रहा है? ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है समझ में आना चाहिए। वॉल्यूम नंबर, कभी कभी कई बुक का अपना अपना अलग अलग वॉल्यूम होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होता है तो उसे क्रॉस करके वहाँ पर लिख देते हैं कॉलम पे, और अगर होता है तो उसका वॉल्यूम नंबर लिख देते हैं। पेजेज एंड साइज़ लिखते हैं कि बुक की कितनी पेजेज है, साइज कितने हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, देखो कभी हमने बात की पब्लिशर नेम और प्लेस की, और नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे पब्लिशर से बुक नहीं मंगवाई जाती है, सप्लायर से या सेलर से मंगवा ली जाती है, तो उसका भी नाम लिखा जा, बीच में जो बीच का चयन होता है ना, वो इसकी बात कर रहा है। सेलर का नाम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जाकि फ्यूचर में जो बुक्स मंगवानी हो ईजी हो। क्योंकि एक बुक्स तो लाइब्रेरी में जनरली नहीं मंगाई जाती, कई बुक इकट्ठा करके मंगाते हैं। तो हम फ्यूचर में कभी भी बुक्स और भी मंगवानी हो तो उसके लिए इजी हो। आगे बात करते हैं पब्लिश्ड प्राइस। अभी हमने बात किया पब्लिश्ड प्राइस। ठीक है, अगर पब्लिश प्राइस से प्राइस पेड दोनों की बात किए हैं, फिर भी हम बात कर लेते हैं खो जाने पे। अगर कोई बुक खो जाती है तो उसका रियल प्राइस पता चल सके, इसलिए प्राइस लिखा जाता है। ठीक है, प्राइस पेड आपने पढ़ा है, यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई बुक्स खरीदी जाती है, कोई डिस्काउंट पे खरीदी जाती है। ठीक है, बिल नंबर, डेट, बिल नंबर क्या है, उसका डेट कब है, वाउचर है, डेट, ये सब लिखा जाता है। कॉल नंबर, हाँ कॉल नंबर क्या होता है ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, रेज कर सकते हो, उसका हम अलग से वीडियो बना के आपको बता सकते हैं। ठीक है, अभी ये समझ लो कॉल नंबर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बाद आप कॉल नंबर लिखते हैं जो एक्सेशन रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता है। हर बुक की अपनी अपनी कॉल नंबर होती है,
उसी बुक से वो रिकॉग्नाइज होता है। ये एक आर्टिफिशियल नंबर दिया जाता है, जैसे एक्सेशन नंबर होता है वैसे ही कॉल नंबर भी दिया जाता है हर बुक को अपना अपना। डेट ऑफ विड्रॉल, अभी हम इसकी बात की हैं, इसमें विड्रॉल नंबर की बात की है, डेट ऑफ विड्रॉल है। तो किस दिन पे वो बुक को उस पुस्तकालय से विड्रॉल किया गया, हटाया गया है, ठीक है, उसकी डेट यहाँ मेंशन कर देते हैं। विड्रॉल की आपको समझ में आ गया होगा विड्रॉल क्या होता है। कभी कभी डीएलआईएस या डिप्लोमा एमएलआईएस जो भी आप कर रहे हो उसमें विड्रॉल क्या होता है ये अति लघु के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। रिमार्क, रिमार्क में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी होती है, मतलब आपने 16 पॉइंट देखे, उसके अलावा भी कोई पॉइंट ज़रूरी है उस बुक के बारे में बताने के लिए, तो वो बातें टिप्पणी के तौर पे स्पेशल इंफॉर्मेशन दे के रिमार्क में लिखी जाती है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखने जितने ज़रूरी नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि 17 कॉलम बनाए जाते हैं एक्सेशन रजिस्टर में, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आगे के वीडियो के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्रीम बिग, यू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, डोंट गिव अ ब्रेक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।